ये औरत चुंगी अमर सिद्धू लाहौर से उस टोयोटा पर सवार हुई थी। गाड़ी मजंग के पास पहुंच चुकी थी। उसने एक नन्हे बच्चे को खूबसूरत बेबी कंबल में लपेटकर सीने से लगाया हुआ था। वो अब तक मुझसे मुसलसल अपने सीने के साथ चिमटाए हुए थी। एक औरत ये मंजर देखकर उसे कहने लगी, बहन, तुमने अपने लाडले को कंबल में लपेटकर उठा रखा है, सांस लेने के लिए भी मुंह खुला नहीं छोड़ा, कहीं इसका सांस ही ना रुक जाए। खैरियत तो है, और क्या बात है कि जब से आप गाड़ी पर सवार हुई हैं अब तक बच्चे ने ना हरकत की है और ना रोया है। खैरियत तो है, जरा कंबल उठाकर देख ही लो, कहीं इसका दम ही ना घुट जाए। ये सुनना था कि इस औरत का रंग उठ गया और वो हकलाते हुए कहने लगी, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, मैंने यहाँ उतरना है, मुझे उतार दो, जल्दी गाड़ी रोको। औरत किसी से आंख मिलाकर बात ना कर रही थी। लोगों को शक हो गया। गाड़ी रुकी तो किसी ने सबके दिल की बात यूं कह दी, मोहतरमा, जरा बच्चे के मुंह से कपड़ा तो हटाओ, क्यों उठाऊं? आपको क्या है? बच्चा तो मेरा है, आपका क्या हक बनता है? मैं खुद ही उतरकर एक तरफ जाकर देख लूंगी। मैं इसे डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ। कुछ लोगों ने कहा, ये औरत झूठ बोलती है, खुद देखें। जब लोगों ने जबरदस्ती करके उसके हाथ से बच्चा लिया और फिर उस कंबल को खोलकर उसके मुंह से कपड़ा हटाया तो सबकी चीखें निकल गई, कलेजे हलक में आ गए, दिल डूबने लगे, आंखें पथरा गई और खौफो दहशत से खुली की खुली रह गई। सामने कंबल के अंदर किसी बदनसीब माँ का नन्हा मुन्ना मासूम कली थी जो अब मसली जा चुकी थी। एक नन्हा मुन्ना बच्चा जो हमेशा के लिए अपनी महजूनो मगमूम माँ से दूर, बहुत दूर जा चुका था, कभी ना वापस आने के लिए। उसकी रोशन आंखें और होंठ नहायत दरिंदगी और सफाकी से मोटे धागे के साथ सी दिए गए थे। उसका नरमो नाजक पेट काटने के बाद फिर सी दिया गया था। यूं ये कटा फटा और फिर सिला हुआ बच्चा सामने था। पता चला कि उसके जिस्म में हीरोइन भरकर दूसरी जगह पहुंचाई जा रही थी। चंद रुपयों की खातिर मासूम बच्चों का सौदा करने वालों, तुम कब तक इन माओं को तड़पाते रहोगे? ये जिंदगी तुम इन दुखियारों की बद्दुआएं लेकर किसी मूजी मर्ज का शिकार होकर गुजार दोगे और मर जाओगे। तो क्या ये जमा शुदा रुपए आपके सुकून, चैन और आराम और राहत और ऐश का बायस बनेंगे, या दहकती सुलगती और भड़कते दिलों तक पहुंच जाने वाली शोले मारती आग का बायस बनेगी? तुमने कभी सोचा है कि माएँ तुमसे कितना डरती हैं? वो बेचारी क्या करें, किधर जाएं, कहाँ छुपाएं अपने बच्चों को कि उनकी बीनी पीनी और महकी महकी खुशबू ही तो उन्हें जीने पर आमादा करती है। उनके चमन को, उनके गुलशन को और उनके महके आंगन को वीरान करके क्या तुम अपनी कब्र को रोशन और ठंडा कर रहे हो?